जैन मित्रों, देखिए पिछले आपने देखे ये वीडियो में कि लगातार दोनों जो टोला था उसमें बहस छिड़ गया और झगड़ा लड़ाई आगे चीज़ें हो रही हैं। संथाल टोलियों को बहुत लताड़ लगी क्योंकि वो संख्या में भी कम है और सामने आपने देखा था कि जो भी आए तो बहुत बलवान थे। तो अभी यही स्थिति हुई कि जोतकी ठीक कहते थे कि गांव में चील काग उड़ेंगे और पुलिस दरोगा गली गली में घूमेगा। पुलिस दरोगा, हवलदार और मिलिट्री 4 हवा गाड़ी में भरकर आए। दुहाई मां काली, एसपी, कलेक्टर, हकीम सब आ रहे हैं। लाश बाप रे, कौन कहता था कि अंग्रेज बहादुर का अब राज नहीं रहेगा। तो ये हुआ कि किसने कहा कि ये सब नहीं होगा। आज ये लाश कैसे गिरी है, कैसे लोगों को मारा गया है। तहसीलदार हरगौरी अभी मर गए हैं। कोई घर से मत निकलो, पेखाना पेशाब सब घर के ही अंदर करो, घर से निकले कि गिरफ्तार कर लिए जाओगे। दुहाई काली माँ की। बालदेव जी को दरोगा साहब ने बुलाया है। कालिया कालीचरण को भी बुलाया। देखें, ये दोनों तो किसी से डरने वाले नहीं। क्या होता है इनका, 2 लीडर तो हैं। वो आप ही यहाँ के लीडर है? दरोगा साहब बालदेव जी से पूछते हैं। अस्पताल के फालतू घर में दरोगा साहब कचहरी लगाकर बैठे हैं। मिलिट्री ने संथालों को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी, घायल और बूढ़े बच्चों को भी सबको गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, जख्मी लोगों को मरहम पट्टी तो कल ही डॉक्टर साहब ने कर दिए। 2 संथाल और 14 खर्च संथाल घायलों को पुरानिया के बड़े अस्पताल में भेजा गया। सबों की लाश भी चली गई है, जो भी मर चुके हैं। सिंह जी, शिवशक्कर सिंह और हर एक टोला से 2-4 आदमी लहस के साथ गए हैं। ना जाने कब लाश मिले। वो चीड़ फाड़ हो रहा है वहाँ पे। हे भगवान, बालदेव जी क्या जवाब दे? लीडर हैं किसके? लीडर संथालों के या गैर संथालों के? खरखरा कर गले को साफ करते हुए बालदेव जी के मुंह से बस वही पुराना जवाब निकलता है जो उसने हरगौरी को दिया था जिस दिन कलिया पगला गया था। नहीं हुजूर, हम तो मूर्ख और गरीब ठहरे। मूर्ख आदमी चाहे गरीब आदमी कभी लीडर हुआ है हुजूर? दरोगा साहब बालदेव जी को पास की कुर्सी पर बैठने को कहते हैं। अरे हम आपको जानते हैं बालदेव जी, बैठिए। वासुदेव और सुंदर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ये क्या हो गया? कालीचरण जी को कुछ पूछा भी नहीं। लो, तहसीलदार साहब संभाल लेते। दरोगा साहब यही है कालीचरण बाबू, यहाँ के सोशलिस्ट के लीडर। बहादुर है, लेकिन सिर्फ बहादुर ही नहीं, मगज भी हैं। ओहो कालीचरण जी, आइए साहब। आप लोग तो साहब क्या कहते हैं, जो ना करवाइए। दरोगा साहब मुंह में पान जर्दा डालते हुए कहते हैं, लेकिन यहाँ तो सुना है कि आप लोगों ने बड़े दिमाग से काम लिया। हमको तो सुबह आते ही सारी बात का पता चल गया। तारीफ करने के काबिल है। कालीचरण बैठते हुए कहता है, देखिए दरोगा साहब, यदि आपस की पंचायत से सारी बात का फैसला हो जाए तो हम लोगों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। आपस की पंचायत से ये खूनी केस? दरोगा साहब का पान भरा मुंह एकदम गोल हो जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं, आधी बट्टेदारी का सवाल है। ओ, दरोगा साहब ने पीक की कुल्ली फेंकते हुए कहा। ओ, सो तो ठीक है। अरे बाप ही है, सोशलिस्ट पार्टी वाले। कहिए तो जो काम पंचायत से 4 आदमी की राय से नहीं होगा ना, वो क्या कहते, तूल फजूल हो सकता है। हिंसा के रास्ते पर तो हरगिज जाना ही नहीं चाहिए। बालदेव जी बहुत गंभीर होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? दरोगा साहब बालदेव जी की बात में टीप का बंद लगा देते हैं। क्या कहते हैं? दरोगा साहब बात करते समय हाथ खूब चमकाते और कनकी भी मारते हैं। वासुदेव और सुनंदा एक दूसरे को देखते हैं। बालदेव जी जानते ही क्या है जो बोलेंगे। देखा कालीचरण जी ने कैसे गटगटा कर जवाब दिया। हिंसा का सवाल नहीं है बालदेव जी, असल है बुद्धि। यही पर हमारी पार्टी के कोई और कामरेड रहते ना तो हो सकता है दूसरी बात होती। बुद्धि की बात। कालीचरण बालदेव जी को जवाब देता है। कालीचरण बालदेव जी ने दरोगा जी को दिखला दिया कि बुद्धि क्या है। उमेर देखकर मत भूलिए दरोगा साहब, अब वो बात नहीं रह गई है। अच्छा तो बालदेव बाबू, जब ये वाक़या हुआ तो क्या कहते हैं, आप कहाँ थे? दरोगा साहब पूछते हैं। बालदेव जी फिर खकारते कहते हैं, हाँ खाजी हुजूर, हम तो मठ पर थे जी। बात ये है कि ये वैष्णव है। उस दिन हमको गुरुजी कंठी देने वाले थे। सुबह तो धान दिलाने में ही कट गई। पिछले पैर को हम जैसे ही कंठी लेकर उठे कि ततमा टोली की राम पियड़िया रोती हुई हमारे पास आई। ओ, आपको पहले से कुछ पता नहीं था? दरोगा साहब गंभीर होकर पूछते हैं। जी इनको क्या, किसी को पता नहीं। खिलावन सिंह यादव हिम्मत से काम लेते हैं। आखिर दरोगा साहब के लिए इतना खाने का इंतजाम भी तो वही कर रहे हैं। ये दरोगा साहब से क्यों नहीं बोलेंगे? तहसीलदार साहब कुछ नहीं बोलते हैं। वो खिलावन जी आइए बैठिए। ठीक है, हमें यही है, ज़रा हुजूर जल्दी कीजिएगा। सिर्फ यहाँ के दोनों लीडर ही बुद्धि वाले नहीं है, और लोग भी बुद्धि रखते हैं भैया। हुजूर हमारा लड़का अभी रहता तो हुजूर से अभी अंग्रेजी में बात करवा देते हैं हम। रामायण जैसे एक किताब है लाल मोटी, उसी में देकर वह आपसे अंग्रेजी में बतिया लेता। खिलावन सिंह यादव कहते हैं, अच्छा आपका लाडला अंग्रेजी बोल लेता है क्या? हाँ, डॉक्टर बाबू से बराबर अंग्रेजी में ही बात करता है वो। मुकदमा का राय भी पढ़ लेता है। बालदेव जी कहते हैं, 8 क्लास में पढ़ता है। कालीचरण जी कहते हैं, अच्छा आप कहाँ तक पढ़े हैं? कालीचरण जी पूछते हैं।
कोई स्कूल में नहीं। वाह साहब क्या कहते हैं, आपकी बोली सुनकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि आप जाहिल हो। पढ़ लिख लेते हो, अखबार भी पढ़ लेते हो, रामायण भी पढ़ लेते हो, महाभारत भी। ओ क्या कहते हो आप, बालदेव भी अखबार पढ़ता है, खिलावन सिंह यादव कहते हैं। अखबार तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत झूठ बात लिखते हैं। मतलब बताया कि लेकिन बहुत झूठ बात लिखता है। अखबार में उस बार लिखा था कि एक औरत थी, सो कुछ दिनों के बाद मर्द हो गई। कहिए भला ऐसा होता है क्या? तो ये लोग मुद्दा यहाँ पे निपटाने आए थे, तो यहाँ पे गप्पेबाजी हो रही है। और देखिए इतने उसमें हुआ, सबसे ज़्यादा संथालों की हानि हुई, लेकिन अब उनकी तरफ से कोई आ नहीं सकता ना। ये बड़े पहुँच वाले सब आ गए, दरोगा भी इन्हीं के चक्कर में है ना। तो पूछे वाकया क्या हुआ? दरोगा साहब कमर के बेल्ट को खोलते हुए, अगमू चौकीदार को डर लगते हुए कि कहीं दरोगा जी पेटी खोलकर मारना न शुरू कर दे बालदेव और कालीचरण को। जहाँ दरोगा जी पेटी खोलते हैं कि अगमू का चेहरा फक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते दरोगा जी। जी मैं तो उसी दिन सुबह को धान दिलाकर 12 बजे दिन में ही पुरनिया चला गया था। तहसीलदार हरगौरी, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी जानते हैं। ओ आप पुरनिया गए थे? दरोगा साहब एक लंबी सांस छोड़ते। अच्छा तो अब उस पहर का काम कीजिएगा दरोगा साहब। तहसीलदार साहब कहते हैं। नहीं तहसीलदार साहब, एमपी आने वाले, हमको अभी सब काम खत्म कर रखना होगा। गवाहों का इजाज़। जी कुछ असल गवाही 2-3 लीजिए और सब बाद में। अरे काली बाबू, बालदेव बाबू, तुम लोग तो सच्ची बातें वही कहोगे, कोई झूठी गवाही थोड़ी दोगे। लिख लीजिए इन दोनों के बयान, दस्तखत करना सुर जानते हैं। आप लोगों को क्या ख्याल है? दरोगा साहब धीरे से पूछते हैं। हाँ दस्तखत करने में क्या है? कालीचरण कहता है। कालीचरण जी हाथ झाड़ कर दस्तखत करते हैं और बालदेव जी बड़े पे उन्होंने अपना बालदेव जी लगाते हैं, तो बड़े पे प र म ऐसा करके लिखते हैं, आस्ते आस्ते लिखते हैं। भाई बालदेव जी सचमुच में साधु प्रकृति के। बालदेव है उनका, लेकिन बलदेव लिखते हैं। दरोगा साहब कहते हैं बालदेव जी जरा बा में एक लाठी लगा दीजिए और दा के ऊपर क्या कहते हैं, एक तलवार सी, और बाकलम खुद। दरोगा साहब बालदेव जी नाम में भी लाठी तलवार नहीं लगाते। मतलब ये इतने अहिंसावादी हैं कि बालदेव जी अपने नाम में ऐसा बालदेव लिखा जाता है। तो बोला गया कि भैया ऐसे लगा दो लाठी तलवार जो लगाना है। तो कहे ना, मैं उसमें भी नहीं लगाता। दरोगा साहब ठटका कर हंस पड़े। इसके बाद सभी लोग हंस पड़े। अलबत्ता जवाब दिया कालीचरण जी ने। दरोगा साहब पानी पानी हो गए। देखो बुद्धि है या नहीं। अब इसके बाद 41वां पार्ट शुरू होता है। 9 आसामी का चालान कर दिया गया है। 9 संथालों के अलावा जो लोग घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं वो लोग भी गिरफ्तार हैं। पुरनिया अस्पताल में बंदूक वाले मिलिट्री का पहरा है। गैर संथालों में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन ये मत समझो कि मुफ्त में ये काम हुआ है। साहब करने लगे कि खिलावन जी आपके बारे में एसपी साहब को संदेह हो गया है कि आपने सभी यादों को हसेरी में जाने के लिए ज़रूर हुक्म दिया होगा। खिलावन जी की हालत हो गई ख़राब। वो तो तहसीलदार भाई थे तो 5,000 पर बात टूट गई। नहीं तो अभी बड़े घर की हवा खाते रहते। खिलावन जी सिंह जी घर में नहीं थे, शिवशक्कर सिंह भी नहीं है। अब सिंह जी लोगों के मन में क्या है सो कौन जाने। दरोगा भी तो राजपूत ही हैं। आदमी के मन का कुछ ठिकाना नहीं, कब क्या करे। मुफ्त में सबकी गर्दन नहीं छोड़ती। अब क्या हुआ? 5,000। तहसीलदार विश्वनाथ को कुछ लगा कि नहीं। सुमृत दास बेतार को आज 3 दिनों से पेट में सूल हो गया, नहीं तो सब बात कह जाता। अरे बहुत दिनों जिएंगे सुमृत दास जी, बहुत उम्र है उनका। तो हमारा उम्र तुम लोग क्या सोचते हो? यही 40 का है। 40 नहीं 35। जामुन का सिरका बिना पानी के पी गए थे, इसलिए दांत सब झड़ गए हैं। अच्छा सुमृत दास जी, सब कुछ पता है कि नहीं आपको? अरे ये मत समझो कि सुमृत दास जी सूल से घर में पड़े हुए थे, राम झरोके बैठे हुए थे सब। पूछो क्या जानना चाहते हैं? क्या तहसीलदार साहब को भी रुपया लगा था? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को इतना बेवकूफ़ नहीं समझना। वो दरोगा तो या तहसीलदार, तुम कौन तो हम कैद वाली कहानी नहीं सुने हो? तहसीलदार हरगौरी बेचारा अति संघर्ष करे जो को अनल प्रकट चंदन ते होई, सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन राजपूत टोले को तो एसपी साहब भी नहीं छोड़ सकते। जानते हो एसपी साहब क्या कहते थे? ये समझ में नहीं आता कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की ज़मीन से बीहन बचाने के लिए तहसीलदार हरगौरी संग क्यों गए। ज़रूर कोई बात होगी। सिंह जी को एक चरण लगेगा। गवाही में किन लोगों के नाम है? अरे गवाही क्या बोलो तुम ईमान धर्म से कि संथाल लोगों ने जोर ज़बरदस्ती किया है या नहीं किया है, तो इसमें क्या संदेह। तो गवाही के लिए कोई बात नहीं, लेकिन गांव की तकदीर चमकी। इतना बड़ा केस कभी हाथ नहीं लगा। तो ये है एक की तकदीर चमक गई है। इतना बड़ा केस हाथ में लगा नहीं था, फ़ायदा हुआ नहीं था। इसमें जो गवाही देने जाएगा उसको तो 3-3 खिलाने वाले रहेंगे। तीनों एक ही केस में नत्थी है समझे। खबरदार मेरा नाम नहीं लेना। हाँ, और मेरा भी तो फैसला नहीं हुआ। हमको क्या देते हो लोग? जितना कागज़ पत्तर लिखा पड़ी होनी है सब तो सुमृत दास के मत्थे पड़ेगा। लेकिन इस बार नहीं है।
पहले फैसला कर ले, संथालों में किस किस की गवाही होगी। अरे संथाल टोली में गवाह आएगा कहाँ से, सभी तो आसामी हैं, बड़का माझी की तरह 12 साल का बेटा भी। दरोगा जी ने सब पूछा कि बताओ क्या बीचड़ लोग लूट रहे हैं, तो बिरसा ने जवाब दिया कि हम लगाए हैं। इसके बाद दरोगा जी ने झाड़ झपटते पूछा तो बिरसा के बाद सबों ने तुरंत कबूल कर लिया कि बीचड़ तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का है। औरतों और बच्चों ने भी कहा तहसीलदार का बिचाड़ है, उखाड़ता था ज़बरदस्ती क्यों तुम लोग। तो जवाब दिया कि जमींदारी प्रथा अब खत्म हो गई, लेकिन हमारे गांव के जमींदारों ने मिलकर हमारी ज़मीन छुड़ा ली है, इसलिए लूट लिया। हाँ हाँ साफ जवाब दो, ज़मीन छुड़ा लिया तो बिहन लूट लिया तुम लोगों ने। सच काली क्रिया, ऐसे ही जवाब दो, नहीं तो तुम समझते हो कि सुमृतदास झूठ कहता है। अरे यदि संथालों ने ऐसा बयान नहीं दिया होता तो क्या समझते हो तुम लोग, अभी घर में बैठकर हा हा ही करते हो, अभी जेल खाने में कोल्हू पेरते रहते, समझे। दरोगा जी ने भी सोचा कि आग लगती झोपड़े जो मिले सो लाभ, इसलिए ना कहा कि तहसीलदार साहब क्या कर सकते, सिंह जी को 5,000 और शिव शक्कर सिंह को भी उतना ही लगेगा। डॉक्टर से भी कुछ पूछा है, दरोगा साहब ने पता नहीं अंग्रेजी में क्या डिमडाम बातें हुई। एसपी साहब से भी डॉक्टर साहब ने अंग्रेजी में 2 ही बातें बोली। फिर ये हुआ कि और इधर वालों के लाश को क्या लिखा, लाश लाश। पुलिस, दरोगा, मिलिट्री, मार, जेल, काला पानी, नहीं फांसी। सचमुच यदि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद नहीं होते तो आज फांसी ही होती। कालीचरण के ऑफिस में जाने से और बातों का पता लग जाएगा। सोशलिस्ट पार्टी के ऑफिस में भीड़ लगी है। कालीचरण ने कहा आज सुराजी, सोशलिस्ट और भगवान कीर्तन एक साथ गाया जाएगा। सबसे पहले पुराने ज़माने का कीर्तन, नारदी भटियाली कीर्तन होगा। बूढ़े लोगों के गले में अब भी जादू है, ये नारदी मृदंग कैसा बजता है, तो ये सब गाने वगैरह की बात होती है। फिर कहते हैं कि वाह रे सुनना क्या संभाला है, भारत का वीर लड़ाका था मस्ताना भगत सिंह। मस्ताना भगत सिंह जानते हो, कालीचरण जी कहते थे 5 बार फांसी की रस्सी खींचे, 10-10 आदमी एक एक को लटक गए, खींचने लगे, खींचते रहे, इधर भागे वो, इंकलाब जिंदाबाद। आज कौन इतने जोरों से नारा लगा रहा है, सोमा जाट, सोमा जाट। अरे बाप, 3 दिन से एकदम लापता था, एकदम लापता। लेकिन जानते हो असेरी में सबसे ज़्यादा मार किसने किया था, 4 को सोमा ने अकेले ही निपटा दिया था। खबरदार, तहसीलदार साहब ने मना किया है, सोमा का नाम कोई नहीं लेगा, दागी है। लेकिन देखते हैं इधर सुधर रहा है वो, कालीचरण जी सुधार देंगे उसको। अब एक स्वराजी कीर्तन होना चाहिए, तो एक एक चीज़ सारे कीर्तन हो रहे, स्वराजी कीर्तन होंगे, सोशलिस्ट कीर्तन होंगे सब। राजबली महतो भी हारमोनिया बजाते हैं और पूरा मतलब सब मस्ती में वो खोए रहते हैं। बलदेव जी कहाँ हैं, सुना कि बालदेव जी साधु हो रहे, कंठी ले रहे हैं। कंठी पर किसका नाम जपा करेंगे, महात्मा जी का या सदगुरु का। चरखा स्कूल की मास्टरनी जी कितना मोटा गई हैं। अरे बाप रे, सिर्फ कालीचरण जी से हंस कर बोलती है। कालीचरण जी आज कुर्ता में गोल गोल क्या लगाए हुए हैं, सोशलिस्ट पार्टी का मोहर है। देखा, कालीचरण जी मोहर वाले लीडर हो गए। बालदेव जी को, बावन दास को, तहसीलदार साहब का मोहर। मास्टरनी जी उसमें क्या लगा रही हैं, फूल, वाह, अब और बना, फुल मोहर छाप सिगरेट। डॉक्टर साहब का नौकर कहाँ आया, ये वो सब हो रहा था। कालीचरण जी को डॉक्टर बाबू बुलाते हैं। प्यारू मंगला देवी से कहता है कि आजा काली, डॉक्टर बाबू का निमंत्रण नहीं दिया तहसीलदार साहब। खिलावन जी वगैरह तो कचहरी गए, डॉक्टर साहब तो थे, जाओ बुला रहे हैं। एक बात जरूर, कोई बात है, सुमृतदास बेतार कहाँ है, एक बार बोलिए, प्रेम से काली माई कीजिए। एक बात कहूँ, बुरा मत कहिएगा, हरगौरी बाबू की माँ रो रही हैं और दूसरे टोले में भी औरतें रो रही हैं, आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि आज की कीर्तन से आपके भगवान भी दुखी होंगे, हम लोग भगवान को नहीं मानते। कामरेड वासुदेव ने बीच में ही टोक दिया, तुम चुप रहो, कालीचरण कहता है हर जगह मत टपका करो। सब चुप हैं, हरगौरी की माँ अब भी रो रही हैं, राजा बेटा रे, तो उनका बेटा भी चला गया तो रोएंगी ही। कालीचरण की आंखें भी सजल हो जाती, बचपन से वह हरगौरी के साथ खेला कूदा था। पूंजीवादी हो या बुर्जवा, आखिर वो बचपन का साथी था। वो आज नहीं, उसकी माँ रो रही है, ये हरगौरी की माँ नहीं हो, सिर्फ माँ रो रही है। वासुदेव, सबों से जाकर कहो कीर्तन बंद कर दे और कोठी के बगीचे में कल शोक सभा होगी, ऐलान कर दो। वासुदेव सोचता है सब बात तो समझे, मगर शोक सभा का क्या मतलब, उसमें गीत नहीं गावेंगे, भाषण होगा, भाषण, बस 5 मिनट चुपचाप खड़ा रहना होता है। वारे सभा, तो आधे लोग को यही नहीं पता कि ये शोक सभा क्या होता है। तो ये हुआ कि शोक सभा होता क्या है, तो सब इसी तैयारी में कि क्या है। हरगौरी की माँ रो रही हैं, राजा बेटा, तो हरगौरी की 16 साल की स्त्री बिना गौने की ही आई थी, वो बहुत धीरे धीरे रोती है घूंघट के नीचे। शिवशक्कर सिंह पुड़िया से लौट आए, पुत्रा का दाह कर्म करके लौटे हुए पिता को देखकर डर लगता है। झुकी कमर पर हाथ रख शिवशक्कर सिंह बैलों की ओर देख रहे हैं, 2 दिनों से घास पानी छोड़े बैठा है।
आंखों में आंसू है। फिर एक लंबी सांस लेकर एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे का जीभ से चाटते हैं, मानो ढाढ़स बधा रहे। हरगौरी ने कितना प्यार करता था जब ये 2 साल के बच्चे थे। शिवशंकर सिंह की आंखें आंसू से धुंधली हो रही है। जब तक हरगौरी की लाश नहीं मिली थी उन्हें अपने गिरफ्तार होने का डर लगा हुआ था। दाह क्रिया समाप्त करके वकील साहब ने रामकृपाल सिंह को रोका तो शिवशंकर सिंह को लगा कि पुल नीचे धंस रहा है, धरती हिल रही है। दरोगा साहब रामकृपाल सिंह को गिरफ्तार करके इधर ले गए और शिवशंकर सिंह अपने साथियों के साथ वहीं से लौट गए। स्टेशन तक दौड़ते ही आए थे। न जाने दरोगा साहब के मन में कब क्या हो गया। भाग की बात हुई कि बिरजू सिंह फिसल कर गिर गए और गाड़ी खड़ी हो गई, नहीं तो शिवशंकर सिंह वहीं लाट फराम पड़े ही रह जाते। सबने तो कूद कूद कर हाथ पकड़ लिया। सिंह जी ने जो ही एक हाथ में हाथ लगाया खड़ी हो गई। शिवशंकर सिंह को भरोसा नहीं था, क्या जाने किधर से लाल पगड़ी वाला निकल पड़े। हसलगांव हाट के पास एक लाल चादर वाले को देखकर उनका कलेजा धुकधुका उठा। भले आदमी थे। घर जाते ही हरगौरी की माँ को छाती पीटते रोते देख वे बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रही थी। पुबरिया गांव की सामने दीवार पर हरगौरी की फोटो टंगी। रोहताहट मेला में छपाया था, पकड़ी बांध कर हाथ में तलवार लेकर। बेटा रे, शिवशंकर सिंह बैल की गर्दन पकड़कर रो रहे हैं। सुमृत दास के कान में सबसे पहले आवाज़ पहुंचती है, वो शिवशंकर आ गए शायद। शिवशंकर बाबू रोइए मत, देखिए कलेजा पुख्ता कीजिए, आप ही इतना ही छोटा कीजिएगा तो औरतों का क्या होगा। हरगौरी की माँ मर जाएंगी, उनको समझाइए आप, रोइए मत। सुमृत दास शिवशंकर सिंह को पकड़ कर ले जाते हैं, समझाते हैं। आसपास खड़े लोगों से कहते हैं भाई क्या समझाया जाए, किसको क्या समझाए, पुत्रा शोक से बढ़कर कुछ नहीं होता। शिवशंकर सिंह और जोर से रोने लगते। धीरे धीरे भीड़ बढ़ जा रही। गार्ड बाबू बाहों में सभी लोग मतलब सब आसपास उनको घेर लेते हैं और तहसीलदार साहब आ रहे हैं मोढ़ा दौड़े। तहसीलदार को देखते ही शिवशंकर सिंह फिर धरती पर लौट गए और जोर जोर से रोने लगे। विश्वनाथ भैया, कलेजा टूक टूक हो रहा है भैया, वो कलेजा। तहसीलदार साहब समझाते हैं शिवशंकर सिंह रोइए मत, यह रोना तो जिंदगी भर के लिए मिला है। एक दिन रोने से दिल ठंडा नहीं होगा, लेकिन अभी रोने का समय नहीं है, मालूम होता। मुकदमा खराब हो गया। सिंह जी की गिरफ्तार होने का मतलब ही है कि मुकदमा खराब हो गया। अब किसके सिर पर कौन आफत है कौन जाने। खूनी केस है। उठिए, आपसे प्राइवेट में एक बात करनी है। शिवशंकर सिंह तुरंत उठकर खड़े हो गए और तहसीलदार साहब के साथ दरवाजे के दूर चले गए। सुमृत दास भी प्राइवेट सुनेगा, तब ठीक है, असल बात का पता भी तुरंत लग जाएगा। दरवाजे पर खड़े सभी एक ही साथ लंबी सांस छोड़ते। अब किसके सिर पर क्या आफत कौन जाने। प्रणाम ज्योतकी काका। ज्योतकी काका के साथ खिलावन भी आया है। ज्योतकी जी के पास खाली मोड़े पर बैठ जाते। खिलावन भी तहसीलदार साहब के साथ प्राइवेट में जाकर शरीक हो जाता है। ज्योतकी जी धीमी आवाज़ में लोगों से कहते, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। उनके कहने का ढंग ही ऐसा था जिसके माने निकलते थे। तुम लोगों की जान बलाई हुई क्या, यहाँ से जितना जल्दी हो सके खिसक लो, वरना क्या ठिकाना। सब जल्दी से मौका देकर उठ खड़े होते। ज्योतकी जी कहते, यही चले आइए तहसीलदार। सभी चले गए। लेकिन बात यह कि एसपी ने तो ये नोखस पकड़ा है कि तहसीलदार विश्वनाथ की ज़मीन का बिहन बचाने के लिए तहसीलदार हरगौरी क्यों गया था। तहसीलदार साहब कहते हैं, रामकृपाल भैया तो नहीं है, हम आपको क्या कहें, लेकिन मुकदमा तो आपका ही है, वजीबन खर्चा तो आपको ही देना चाहिए। शिवशंकर सिंह गिड़गिड़ा कर कहते हैं। ज्योतकी जी कुछ कहने के लिए खखारते हैं, लेकिन सुमृत दास बेतार बीच में ही जवाब देता है। शिवशंकर सिंह, मुकदमा तहसीलदार विश्वनाथ का नहीं, तहसीलदार हरगौरी का है, पूछिए कैसे। तो बात यह है कि असल में ये सब खुरखार बेदखली नीलामी तो हरगौरी बाबू ने ही शुरू की थी, हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। तहसीलदारी कारोबार का आप क्या समझिएगा। यदि बेदखली और नई बंदोबस्ती की बात नहीं उठती तो गांव में ये लंका कांड नहीं होता। पहले तो तहसीलदार हरगौरी ने ही शुरू किया था, तहसीलदार विश्वनाथ उनके मददगार हुए, तो इन्हीं की ज़मीन पर संथालों ने धावा बोला है। खिलावन कहता है, तहसीलदार अब जैसे भी हो सब कोई सलाह करके गाँव के इस गहर को टालिए। रामकृपाल भैया नहीं है, हम क्या कहेंगे। शिवशंकर सिंह बस एक ही जवाब देते। बहुत देर के बाद ज्योतकी जी कहते, जो भी हो न्याय बात तो यही कि विश्वनाथ बाबू इस मुकदमे में अभी पूरी पैर भी करें। अंत में यही तय हुआ कि सबसे पहले रामकृपाल सिंह को जमानत पर छुड़ाया जाए, इसके बाद सब मिलकर जो वाजिब हो वो करेंगे। ज्योतकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सोशलिस्ट लोग शोक सभा करने गए, एक भी आदमी सभा में नहीं गया। अब लोग सभा का अर्थ समझ रहे हैं। हूँ कोई बात हुई तो पुच्छ से सभा। हम कहते थे ना, गांव में एक दिन चील का उड़ेगा। ज्योतकी काका, सब जुलूस को दोख मत दीजिए। कालीचरण बगल में अंधेरे में खड़ा था। आओ काली। तहसीलदार साहब हंसते हुए कहते, तुम लोगों की गवाही देनी होगी तुम लोगों को। सो जानते हो ना, बालदेव जी को तुम ही दोनों लीडरों की गवाही पर सारी बात टिकी है। कालीचरण ने मोड़े पर बैठते हुए कहा, गवाही देनी होगी तो देंगे, जो बात जानते हो कहने में क्या है। दरोगा हो, एसपी, चाहे मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सच्ची बात कहने में किसको डर, वाजिब बात। ज्योतकी जी को छोड़कर बाकी सब कहते हैं।
तहसीलदार साहब का नौकर रंजीत दौड़ता हांफता आया, कमली दैया फिर तो यहाँ क्या, डॉक्टर के यहाँ आओ जाओ। तहसीलदार साहब झुंझलाते हुए उठते हैं। भगवान जाने क्या दवा करते हैं डॉक्टर लोग, इतने दिन हो गए बीमारी 16 आने से 12 आने भी नहीं हुई। तो असल में बात खुल गई। मामले मुकदमे की 16 आने बाद ज्योति कालीचरण बालदेव के हाथ में सी वो ज्योति काका उठते हुए कहते, काली बाबू कल जरा अपना हाथ दिखाना तो देखे तुम्हारे हाथ की रेखा क्या कहती है। जन्मदिन और महीना याद है। ज्योति जी के पेट में दर्द समा गया कि कालीचरण बालदेव के ही हाथ में जब सब कुछ है तो वे जिसका नाम बतला देंगे वही गिरफ्तार हो जाएगा तुरंत। और कालीचरण ही क्यों, बालदेव भी उन पर मन ही मन नाराज़ है। बालदेव को तो उतना डर नहीं, मगर कलिया सिवो तो उनको लगता है कलिया फंसा ना दे। चलिए आगे का नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।